जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पूरी टीम की तरफ से जी यकीनन आप तमाम लोग खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे। आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ात के करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बस जी करम कह लें, एक सिलसिला जारी व सारी है। एक और घर में हमें बुलाया गया है जो न्यू कराची में वाक़ है। सर ये है एक जिन का घर जो ना इस घर को बिकने देता है, और जो किसी पार्टी को घर दिखाने लाते हैं ना, वो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। और यहाँ तक कि अगर वो अपने घर को रेनोवेट करना चाहें, कुछ कंस्ट्रक्शन करना चाहें वहाँ पर, तो पूरा घर बीमार हो जाता है। ऐसा एक बार नहीं हुआ, कई बार हुआ। तब इन्होंने क्या किया, राब्ता किया किसी साहिब इल्म साहब से। उन्होंने इनको तावीज़ दिए और कहा कि उतारना मत गले से। इनके भाई जिन्होंने हमें बुलाया है, साइमा जी ने, इनके यंग भाई तावीज़ पहनते, सही रहते। एक दिन उनको लगा कि यार ऐसा क्या है इस तावीज़ में, मैं उतार के देखता हूँ। उन्होंने उतारा, उसी रात उनकी मौत वाक़ हो गई। नोट कर रहे हैं सोहेल भाई? ये हुआ है। मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ, आप देखकर यकीन नहीं करेंगे कि इस उम्र में वो साहब जो 5 वक्ता नमाजी, तहज्जुद गुजार, चाश्त इश्तराक तक अवाबीन, 8 वक्त की नमाज पढ़ने वाले, ऐसे बंदे जवानी में सिर्फ एक टेस्ट करने पे कि जी मैं तावीज़ उतार के देखता हूँ ऐसा क्या होता है, वो उतारा और उसी रात उनकी मौत वाक़ हो गई। ये घर है जी बकौल उनके कि भाई आप एक बार आ जाए, आप देख लें, हाल अपनी आंखों से देख लें। हमारे ऊपर का जो छत है, रोज़ वहाँ पर कोई चल रहा होता है, ऐसी आवाज़ें जैसे कोई किसी ने अपने वॉकिंग ग्राउंड नहीं बनाया होता, डेली बेसिस पर। अब कहती है ये घर नाम का तो हमारा है, लेकिन हमें लगता है कि हम किसी और के घर में रह रहे हैं, उसकी मर्ज़ी से रह रहे हैं। ना बेच सकते हैं, ना कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ना कहीं जा सकते हैं, और ना अगर हमको ऐसा अमल उठाते हैं, हमारी ये हालत हो जाती है, हम इलाज पर जाते हैं तो ये नौबत आती है कि मौत तक वाक़ हो जाती है। कहते हैं जब हमारे भाई की मौत वाक़ हुई, उसके सरहाने के पास बहुत सारे बाल मिले हमें। वो बाल किसके थे वो कोई नहीं जानता। वो बाल मिले और वो उठे नहीं हैं, सिर्फ तावीज़ उतार के उन्होंने रखा है। यार वैसे भी सुना है कि तावीज़ात को खोलना नहीं चाहिए। नहीं, बात यह है, देखें आप, अव्वल तो वही बात है ना, किसी को बताएं नहीं अपना मसला, और जब बताते हैं आप अपना मसला, वो आपको कोई उसका इलाज बताते हैं, तो आप उसको चेक क्यों करते हैं, फिर उसको आजमाते क्यों हैं? फिर सबसे बड़ी बात यही है। ये तो फिर डामाडोल होने वाली बात हुई ना। फायदे में है तो जरूरत क्या है आप सुकून से, किसी ने आपको समझ के अपनी जान पे खेल के आपको कुछ तावीज़ दिया, लिख कर दिया, यकीनन कोई पाक कलाम होगा, कोई मुआहदा किया होगा, बिल्कुल यही कहा होगा कि उसको उतारना मत, वो धागा है, उसको क्या जरूरत है। आपने पहना रहा, आप ठीक रहे। आपने कहा यार ऐसा क्या है इस तावीज़ में, आपने उतार के रखा, उसी रात आपकी मौत वाक़ हो गई। सिर्फ इनके भाई के साथ नहीं, इनकी वालिदा के साथ भी ऐसा ही हुआ। क्या मतलब? उनको भी तावीज़? जी हाँ, उन्होंने भी तावीज़ खोला? जी हाँ। मैं कहता हूँ ना, जिस पे गुजरती है वो बेहतर जानता है। क्या सीन है, कहाँ जा रहे हैं हम? ये जी खुर्शीद बेगम पार्क बड़ा मशहूर हमारा न्यू कराची में, यहाँ ये हमें लेने आएंगी। इनका घर यहीं पास में है न्यू कराची में, एड्रेस मुझे दिया है, तो आसानी के लिए हमें लेने आ जाएंगी। नारगन चौरंगी मैंने क्रॉस कर लिया, आगे शायद 4K चौरंगी, 2 मिनट चौरंगी आएगी। तो अल्लाह पाक महफूज रखें जी। देखना सुनना बड़ा आसान होता है, लेकिन जिस पर गुजरती है ना वही बेहतर जानता है। तो मैं खानदान में बंदों की घर में 2 लोगों की मौत हो गई, और वालिद साहब लाइलाज लेटे हुए हैं बेड पर, आप देख सकेंगे अपनी आंखों से, लाइलाज। कहती हैं भाई माजरत, उनके कमरे में आप ठहर नहीं सकेंगे, आप देख लीजिएगा दूसरे, लेकिन आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। हम ये हमें से यही समझते हैं साहब कि हम पिछला केस छोड़ के आए, यही खत्म। आए सोहेल भाई, दूसरे दिन लगता है कि अभी हम जहाँ से आ रहे हैं वो तो इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट, 2 मौत हो चुकी है। मैं यकीन करें, इमरजेंसी में इन सबको मैंने कॉल किया, लाइनअप किया, अभी गाड़ी में इन सबको मैं बता रहा हूँ ये बात, इनको नहीं पता इस वाक़े का, इन बातों का।
बात यह है यार, कुछ ना सही आप किसी के गम में शरीक तो हो सकते हैं, ठीक है। आप एक समझने तकलीफ कहते हैं बांटने से कम हो जाती है, गम बांटने से हल्का हो जाता है। और वो कुछ समझ के हमें बुला रहे हैं जिन्होंने तावीज़ दिया होगा, और ऐसा तावीज़ दिया होगा, कितनी बड़ी हस्ती होंगे सुहेल भाई, कितने इलाज करवाए होंगे। अब इन्हें कुछ अल्लाह ने इनके दिल में क्या डाला कि ये हमसे रब्ता करके बुला रहे हैं अपने घर पर। ये सब जी आप लोगों की वजह से है, जो आप लोगों की दुआएं हैं, करम नवाजी, नजर इनायत है कि लोग अपने घरों में ऐसे मसले डिस्कस करने, शेयर करने, अपनी फैमिली, अपनी पर्सनल बातें बताने के लिए आमादा। एक यकीन, उनको एक भरोसा जो है ना, ये आप लोगों की दुआओं की बनिस्बत है। जो हमारे देखने वाले हैं, जो करम फरमा है, नजर इनायत है जिनकी, उन्हीं का करम है जी। सब वो कुछ देख रहे हैं जो हमने कभी सुना नहीं था, पढ़ना तो दूर की बात, ये अपनी आंखों से देख रहे हैं। शिराज भाई माशाल्लाह पहले एडिट पे देखते थे ये चीज़ें, और अपनी आंखों से देख रहे हैं। और तो बस ये है कि एहतियात है भाईजान। हम बुलाया तो हमें इंसानों ने है, लेकिन बुलाया एक जिन के घर में है, और वो ऐसा जिन है, इस कदर ख़तरनाक जिन है कि वो जान से मार देता है। उसने मारा भी है। एक तसल्ली ये है कि हम घर ख़रीदने नहीं जा रहे, हम कंस्ट्रक्ट करने नहीं जा रहे, हम देखेंगे, सुनेंगे, रिकॉर्ड करेंगे उनकी एक एक बात, फिर कोई मशवरा करेंगे, फ़ैसला करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। यही है कि जो आज तक करम रहा है आगे भी रहेगा, और जैसे निकलते हैं ना कि बस देखी जाएगी, तो देखी जाएगी। उन्होंने रब्ता किया हमसे, बुलाया है हमें, कुछ समझ के बुलाया, देखी जाएगी दादा। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। हमें ज़रूरत है कि किसी के फड्डे में टांग अड़ाने की? फड्डा हम नहीं ले रहे, हम नहीं कह रहे उसको कि हम खरीदेंगे, कौन है, हम बना के दिखाएंगे, ना ना, वो तो वो मसला होता है ना कि जी मैं आता हूँ, मैं खरीदता हूँ, मैं बनाता हूँ इसको, वो बात नहीं है। बात यह है कि मसला है क्या, इसका हल क्या है, कब तक क्या वो इंतज़ार करेंगे छतें गिरने की अपने सर पे? हाँ दादा, मतलब जो लोग रह रहे हैं, यकीनन इस कदर बोसीदा हाल होगी आपका घर के, उसको बनवाना ज़रूरी होगा। ऊपर का पोर्शन खाली कर दिया उन्होंने यार कि कभी भी छत आ जाएगी नीचे, बनने दे नहीं रहे। तो क्या चाह रहे हैं, घर टूट जाए, जो लोग हैं उनके ऊपर छत आ जाए। बेचने की बात करते हैं, वो मारे जाते हैं। वो खरीदने वाला जो दिखाने आ रहा है यार, वो भाई फारिग, जवान भाई, वालदा, वाले साहब, सब यार। अल्लाह खैर करेगा। मतलब दो मौतें हो गई हैं, और ये कंफर्मेशन इसकी वजह जिन है। वो खरीदने वाला जो दिखाने आ रहा है यार, वो भाई फारिग, जवान भाई, वालदा, वाले साहब, सब यार। अल्लाह खैर करेगा। मतलब दो मौतें हो गई हैं, और ये कंफर्मेशन इसकी वजह जिन है। बेशक जिंदगी मौत अल्लाह पाक के हाथ में है, लेकिन वजह जो है वो बनाए। मुझे लगता है शायद उसका नाम भी बता दें हमें। अभी तो हो गया, तो शायद करना नहीं। गलती, थोड़ी सी गलती मैं कहूँगा यहाँ पर ये है कि जब इनको तावीज़ मिल गया था, पहन के बाद सब ठीक था, आगे और मसला भी हल हो जाता। ये जो टेस्ट करने वाली एक कहते हैं ना कि मुझे एक दो लोग भेजते हैं, हमें फलां भाई ने ये दिया है पढ़ने के लिए, आप बताएं हम पढ़ें ना पढ़ें। ओ भाई तुम गए क्यों उस भाई के पास? जब गए हो तो मानो उसकी बात। 3 दिन तो देखना चाहिए ना। ये क्या बात हुई यार कि तुम किसी और से कंफर्म कर रहे हो कि भाई ये हम करें नहीं करें, तो उसके पास क्यों गए थे यार? फिर बात ये करते रब हैं। कोई डॉक्टर ये नहीं कहता मैं शिफा देता हूँ। हर डॉक्टर आपको ये कहेगा कि अल्लाह पाक शिफा देते हैं, हम बस कोशिश करते हैं। तो शिफा रब ने देनी है, वो जिसके जरिए से दे रहे हैं आप ले लो, आप उसमें शक क्यों कर रहे हो यार?
भाई बंदा तो अपनी नीयत पर नवाजा जाता है ना, हम तो अपनी जात के लिए कुछ नहीं कर सकते, किसी के लिए क्या करेंगे। अब उनको लग रहा है कि यार हमें इनको देख के अच्छा महसूस होता है, ये लोग कुछ तजर्बा है इनका, इनको बुलाएंगे मसला हल हो जाएगा। करना अल्लाह पाक ने। मैं नहीं समझता कोई होशमंद कोई ऐसी स्टोरी सुना उनके पास जाए किसी भी सिलसिले में। ये बात है कि हम जैसे पागल नहीं मिलेंगे कहीं, ये बात हम खुद कहते हैं कि ये पागलों वाला ये काम करवाया जा रहा है, कर नहीं सकते। बस ये है कि देखी जाएगी ना, जैसे सोहेल भाई ने कहा हर केस को हम समझते हैं कि यार इससे बड़ा क्या होगा। अब बताएं इससे बड़ा क्या होगा। मार रहा है भाई, वो जिन मार रहा है आपको, जान ले रहा है आपकी, हमला नहीं कर रहा आपको, नुकसान नहीं पहुंचा रहा, आपकी जान ले रहा है यार। एक होता है खौफजदा करना, डराना, बदहवास करना, होश गुम करना या कुछ माली नुकसान पहुंचाना, अब तो जान से बड़ा तो कोई चीज़ ही नहीं है। लेकिन बताए ना मिस्टेक तो है यार, खोलने की चीज़। अब ये बातें जी जो मेरी उनसे भी जितनी जल्दी में हो सकती हैं वो हुई हैं। आगे चल के जैसे हमें बहुत सी बातें वहाँ चल के पता चलती हैं, अपने हमारे कुछ डीप क्वेश्चंस होते हैं, वो तजर्बात की बिना पे हम कुछ ऐसे सवालात या ऐसी कोशिश करते हैं जिससे बहुत सी चीज़ें सामने आती हैं। तो देखिए अब क्या आता है आगे। ये जहाज़ वाली चुरंगी कौन सी कहलाती है? पावर हाउस चुरंगी, कामरान भाई, सोहेल भाई, ये जहाज़ वाली पावर हाउस चुरंगी है ना मेरे ख्याल से। तो इसके बाद 4 के या 2 मिनट फिर आएगी आगे। पावर हाउस है ना बराबर में ये ना। कामरान भाई कितना टाइम बता रहे हैं पार्क पे पहुंचने का? 14 मिनट है जी। खुर्शीद बेगम पार्क पहुंचना है हमने। माशाल्लाह तकरीबन ये पूरा इलाका ही जो है ना, ख़ास तौर पे बहुत इस यहाँ से कमेंट्स मैसेजेस आते हैं, ऐसे तो दुनिया से आते हैं, यहाँ से आते हैं काफ़ी। तो ये समझ गए होंगे हम कहाँ जा रहे हैं। ये जी वो जो माशाल्लाह हमारे अब्रॉड में लोग हैं, ओवरसीज़ कह लें, वो बड़े खुश होते हैं जब हम उनको दिखाते हैं इलाका, रोड, तो बड़ी खुशी होती है, उनको यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो उनके लिए ये है। और क्या बताएं जी, कभी सोचा नहीं था कि यार मेरे ख्याल से हम कोई 15वें 20वें घर में जा रहे होंगे सोहेल भाई। जी जी सर, फैमिलियों के बीच में, बगैर किसी फैमिली के। बिल्कुल बिल्कुल, आप नोट कर लें। एतमाद है तो बुला रहे हैं सब यार। हम तो सोहेल भाई कौन अपने घर में अपने माँ बेटियों के बीच में, यार हमारे साथ कौन सी लेडीज है आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हमें शर्म आती है, यकीन करें। लेकिन बस ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह देखी जाएगी जी, नीयत है, मकसद ना देने को कुछ है ना लेने की ज़रूरत है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम एक जगह से गए, मुझसे पूछते हैं आपकी फ़ीस क्या है, और ये भी नहीं कि आपका जो दिल करे आप देख लें फला, ना ना जनाब, साफ ना, हम धोखा नहीं दे सकते भाई, ना हमने कुछ किया आज तक ना कुछ कर सकते हैं, साफ बात। तो फौरन आ जाएगा सामने भाई। बहरहाल अब कौन सी चुरंगी आएगी? अब 2 मिनट आएगी या 4 के आएगी? 4 के आएगी, फिर उसके बाद फिर 2 मिनट की आएगी। नाम भी पाकिस्तान की चुरंगी अजीब ही है, नागानी चुरंगी जी। अभी यार हम न्यू कराची गए थे इसी रूट से, दादा याद है? अल्लाह ने बड़ा करम किया जी, बड़ा करम किया। वो 3 साल से इंतहाई परेशान, उनके छोटे छोटे 3 बच्चे, हस्बैंड, माँ बाप, भाई बहनें, रिश्तेदार, ख़ानदान, तो 50 लोग तो उस घर में थे सोहेल भाई जब हम गए थे। हमारे सामने हवा में थी यार, उसकी आंखें स्याह हो गई थी, उसकी आंखें काली हो गई थी, डॉक्टर पागल हो गए थे, हैरान हो गए थे सब। 3 साल से इलाज चल रहा था। कहाँ कहाँ कितनी जुमेरातें, कितने मौलवी साहब, कितने आमिल हजरात, और हमने क्या की, कोशिश की नकले यार की। और आपके सामने वही रूट है ये। हाँ वही रूट है। काफ़ी पुराना रूट है माशाल्लाह से। पहले किसी ज़माने में यहाँ डार्कनेस होती थी, माशाल्लाह से। मैप दिखाना मुझे कामरान भाई। अच्छा जी, आगे से लेफ्ट लेना। 4 मिनट में पहुंच जाएंगे जी हम। ये देखें 3 मिनट। ये मदीहा रोड है, मदीहा रोड है, आगे से लेफ्ट लेना है हमने। यहाँ पे है वो खुर्शीद बेगम पार्क। तो भाइयों दुआएं वगैरह बिल्कुल अलर्ट रहना, अलर्ट रहना। बोलना कम है, सुनना ज़्यादा है। बिल्कुल। और देखना है ना,
हम आते हैं बोलो मत देखो। अच्छा ये तो बड़ा रौनक वाला इलाका है यार। ये न्यू कराची बाबा 5 कर रहा था, 5 कुछ है सेक्टर ना। तो माशाल्लाह से चांद रात निकलेंगे। हाँ यार बड़ा रौनक इलाका यार सोहेल भाई इतना सीवियर मामला है, खुद से तो नहीं हो जाता ऐसे यार, नहीं यार इतना शदीद कब्जा यार। अच्छा बता रही हैं इनकी वालदा इंडिया से तशरीफ लाई थी, तो वहाँ वो देखती रहती थी भाई जिन्नात को ना। असल में इनको कुछ टाइम गुजारना पड़ा था पार्टीशन के बाद किसी स्टेशन पे या जंगल में। अच्छा पार्टीशन था ना, जी जी वहाँ से हिजरत करके जो लोग आए थे उनमें इनकी वालदा भी थी, वीराने में रही हैं बहुत। और बताते हैं कि भाई उन्होंने बहुत मखलूक़ात को देखा अपनी आंखों से, जंगलों में वीरानों में रातें गुजरी हैं। तो कह रही हैं वो नेक थे, अच्छे थे, लेकिन ये तो मतलब कुछ बैकग्राउंड रहा है इनका जिन्नात से ना जुड़ा हुआ। गुस्से में तो नहीं है यार ऐसा गुस्सा साथ होते हैं, वो तो फिर नस्लन साथ रहते हैं दादा, ऐसा गुस्सा यार। वो तो फिर कोई पता नहीं क्या कोई मिस कमिटमेंट है, कोई गुस्ताखी तो नहीं हुई। बस वही बात है कि हम कह नहीं सकते ऐसा जब तक आगे से खुद बात ना आए ना। अल्लाह ना करे ऐसा हो यार कुछ, क्योंकि जो नेक लोग होते हैं ना वो तो फिर माशाल्लाह से नवाजते भी हैं जी। और तो एक पार्क तो ये मुझे लग रहा है, हाँ ये पार्क दिखाना कमान में ये कुछ मुझे लग रहा है पार्क टाइप। वालेकुम अस्सलाम वबरकातुहू जी, मैं पहुंच गया हूँ खुर्शीद बेगम पार्क, मेरे आगे है सामने। भाई आ रहे हैं लेने आपको ना? भाई को भेजें। हाँ वाइट गाड़ी है, मैं मेन गेट पे खड़ा हूँ। ठीक है गेट पे खड़े हैं, मैं खुर्शीद बेगम पार्क है ना, गेट पे उमर नाम है उनका। उमर भाई ठीक है ठीक है जी, आपके सामने बात हुई है। ये खुर्शीद बेगम पार्क है लेफ्ट पे, और आ रहे हैं जी वो लेने, तो उनके साथ जो है चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से मेरा ठीक ठाक है। अच्छा ये गाड़ी ले जाकर ना ये वहीं चलेंगे इधर पीछे। तो आप बाइक पे हो? मैं पैदल हूँ, ये ना गली में घर है। अच्छा मैं घुमा रहा हूँ, पीछे आ रहा हूँ आप। यार एक भाई कह रहे थे आप ना एक डायरी बनाएं या एक सीरीज बनाएं जिन लोगों के घरों पे आप गए, और दूसरी जो केसेस आपके पास आए 30-31 इन सब की बनाएं, पहले की और बाद की ना। अच्छा जी, कहना एक यादगार और एक कहते हैं ना एक नोट करने वाली चीज़। एक केस नंबर सीरीज शुरू तो किए मैंने, एक 1-2 केस तो डालें सही। और वो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ सीरीज में जी फिर इंशाल्लाह से फिर प्ले लिस्ट बना लेंगे। अल्लाह खैर करे जी। ये गली में जो जाना है इनका घर है। आपको पता है 2 साल हो गया मैं माशाल्लाह से इस तरह की केसेस में। 2 साल 31 अल्लाह पाक बरकरार रखे यार। क्या काम लिया जा रहा है जी, क्या करवाया जा रहा है, नहीं सोच सकते थे कभी। बस अल्लाह ऐसी सबको बस। अच्छा वो रोकना है जी, पानी वाले के पास एक खड़े हैं भाई गली में।
जूतों के साथ चलेंगे। कोई मसला नहीं। उमर भाई ये ले लीजिएगा। नहीं कोई सी बहुत अच्छी बात। आ जाएं, अस्सलाम वालेकुम, आ जाएं आप, आ जाएं। मैंने तो कुर्सियों पे कब्जा कर लिया। नहीं आप बैठे हो, दरअसल यहाँ कुछ अभी ऐसा इंतजाम नहीं बहुत अच्छा इंतजाम। अरे सलाम वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? अरहम। अरहम। हाँ। आ जाओ उमर भाई, आ जाओ, बैठे प्लीज। साइमा जी। जी मैं साइमा। उमर भाई जी भाई हैं आपके? जी छोटा भाई। और जो अल्लाह को प्यारे हुए वो मुझसे छोटे, सबसे बड़ी मैं हूँ बहनों में ना। अच्छा वो भी छोटे ही थे? वो मुझसे छोटे थे। अच्छा, बड़ा अफसोस हुआ पता चला कि वो कैसे। अब जो एक सवाल अभी हम लोग भी बात कर रहे थे, उनको ये चेक करने की क्या ज़रूरत थी कि मैं ताबीज़ उतार के देखता हूँ कुछ होता है नहीं होता? अच्छा शुरू से मैं पहले आपको बताती हूँ ताकि स्टेप बाय स्टेप ना। वालदा से स्टार्ट हुआ था। वालदा जब इंडिया में थे वो छोटे छोटे से थे। वालदा जब इंडिया में गलियाँ होती हैं वहाँ से निकल के जाती तो उनकी जो 12 सर वाली होती है माता, जो उनकी 12 सर वाली नहीं होती शेरू माता, वो खड़ी हुई थी गली के कोने पे। और अम्मी यहाँ गली ऐसे खड़ी साइड से, उन्होंने इशारा करके ना उनके बादशाह यूँ निकल के आए और वो खुद सामने आई। उन्होंने अम्मी को इशारा किया तो अम्मी छोटी बहन को ले हुई थी गोद में, तो उन्होंने यूँ कहा। अम्मी ने कहा नहीं, वो कहने लगी नहीं आओ आओ आओ, तो वो नहीं आई और फिर वो अम्मी निकल के वो वहाँ खड़ी रही। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ। फिर वो कुछ हालात इंडिया के जब ऐसे चेंज हुए तो वो अम्मी और उनकी फैमिली कब्रिस्तान में रहे कुछ अरसे। इंडिया बन रहा था, इंडिया पाकिस्तान का हो रहा था जब सिलसिला, तो इन्हें कब्रिस्तान में कुछ अरसे रुकना पड़ा। आपकी अम्मी को? फैमिली पूरी, नानी छोटी छोटी में रुकना पड़ा इनको। वो जाहिर सी बात है हिजरत के टाइम पे कहीं जगह नहीं मिल रही होगी। अक्सर कई लोगों ने जंगलों में गुजारा है वक्त उस टाइम पर। कब्रिस्तान में रात गुजारना, अगर कहीं भी कोई ऐसी जगह है और मामला खराब है तो सबसे महफूज जगह जो है वो कब्रिस्तान, वहाँ पर रात गुजार। अच्छा तो जो पोर्श उन्होंने ऐसे ले लिए थे, घर बना लिए थे। काफ़ी फैमिली थी, काफ़ी सारी 10-12 फैमिलियाँ थी। अम्मी के जो नानी के हिस्से में वो आया था उसमें 3 कब्रें थी जिसपे ये लोग सर रख के सोते थे। एक को उन्होंने वॉशरूम के तौर पे बनाया हुआ था, एक को किचन जैसे इस्तेमाल करते थे। जो बराबर में जो दूसरे साहब थी उनकी फैमिली, उनके घर में जो कब्र थी ना उसमें वो गटर का सारा पानी जाता था वॉशरूम का। कब्र में मगर वो जाता तो कहते थे इतनी फैमिलियाँ इस्तेमाल करें वो पानी जाता कहाँ है। जब उन्होंने उनके जो जेंट्स के साथ में उन्होंने खोल के देखते, जब खोल के देखा तो अंदर कब्र के अंदर ना कब्र नहीं थी, पूरा वाइट रोशन ऐसा था बिल्कुल। कहते हैं, बताती हैं अम्मी, कहती हैं वो बिल्कुल रोशन था, बिल्कुल वाइट, और इतना गहरा था कुएं की तरह। अंदर चले जाओ उतर के आराम से। वो कब्र नहीं थी, छोटी सी। तो वो जो जाने लगे जेंट्स से, फिर सब लेडीज़ ने उन्हें मना कर दिया कि नहीं जाओ। तो वो सब बंद कर दी थी कब्र को। फिर वहाँ से चेंज करके दूसरी जगह गए। अच्छा उसके साथ अम्मी खालाओं के साथ वो जो सिलसिला चलता रहा। उसके बाद हम अम्मी जब शादी होकर जिस घर में गई थी, पीछे बेरी का दरख्त था बहुत बड़ा, उस पर वो रहती थी चुड़ैल, लाल कपड़े वाली। अम्मी बताती कहती वो कहती कुछ नहीं थी, सिर्फ बैठी हुई देखती रहती थी, छत पे बैठी रहती थी। वो रात में आ जाती थी 8 बजे के बाद, और कह लेंगे जब हम काम कर रहे हैं, फिर रहे हैं, बैठे हुए हैं, वो बस यूँ देखती रहती थी। यही कराची में? जी कराची में। नुमाइश पे घर था। अच्छा। जब ये यहाँ शिफ्ट हो गए थे ना, अच्छा। इंडिया से पाकिस्तान में आके, नुमाइश पे टाल वाली गली बहुत मशहूर थी उस टाइम पे। अच्छा। नुमाइश के ऊपर वहाँ। उसके बाद ये हुआ, वहाँ से वो टूट गए। नई कराची में अम्मी ने आके सबा सिनेमा के पास किराए पे घर लिया, काली मार्केट के पास। अच्छा। उस घर में तो इतने थे, हर रूम में एक बुजुर्ग थे। एक कमरे में एक वाइट बुजुर्ग थे, एक कमरे में एक वाइट बुजुर्ग थे। जिस कमरे में अम्मी रहती थी ना, जिस कमरे में हम बच्चे थे वहाँ अच्छे भी थे, और जिस कमरे में अम्मी और अब्बू रहते थे वहाँ देव था। वो सोता रहता था। उन्होंने कभी अम्मी को किसी को परेशान नहीं किया। वो अम्मी बताती हैं देव इतना लंबा था, इतना ही बड़ा रूम था, इतना बड़ा था, और वो बस खाली नेकर टाइप पहन के ना कहीं वो सोता रहता था वो। और देव भी ऐसा अच्छा जिस्म में अकेले की, वो बहुत अच्छा था ना। वो
इंसान की तरह था ना, कैसा था, बस था बहुत अच्छा मोटा, कहीं सोता था, कभी उन्हें तंग नहीं किया। उसके बाद हमारे हालात भी बहुत अच्छे हुए थे, बहुत बेहतरीन हालात हो गए थे, इतना कि खुद ब खुद जैसे आता था बहुत माशाल्लाह। सही। फिर वहाँ से लाने में किराए पे थे घर। अच्छा, प्लीज जारी रखें। किराए पे घर था तो वो खाली करवाना पड़ा। अच्छा, जब वो खाली करने का कहा ना, फिर तो हालात ऐसे इतने मुश्किल, इतने परेशानियाँ आ गई थी, इतनी परेशानियाँ। जिस घर को लिया, जो उस घर में थे, उन्होंने हमें एक्सेप्ट नहीं किया, वो मारते थे सबको। उस घर में जो खरीदा था काली मार्केट में, वो जो देव था वो काली मार्केट वाले पुराने घर में था। पुराने घर में था। उसके बाद जो आपने अपना घर खरीदा, जी जी जी, तो वहाँ पर हमले होना शुरू हो गए आप पर। बहुत, इतने कि दीवारों पे खून आता था, छींटे दीवारों के ऊपर, और अम्मी के मुंह से खून। ये कब की बात है? ये आज से 25 साल हो गए, 25 से 30। ये सब आपने देखा आंखों से? मैंने अपनी आंखों से देखा है, सब देखा आपने अपनी आंखों से? छोटे छोटे से थी कि खून दीवारों के ऊपर खून की छींटें होती थी। वालिदा के साथ ये सब होता था। और बाकायदा जो मौलाना साहब आए थे हमारे घर में, उन्होंने जिन्नात से तलवारों से जंग की है। दीवारों के ऊपर खून की छींटें होती थी। वालिदा के साथ ये सब होता था। और बाकायदा जो मौलाना साहब आए थे हमारे घर में, उन्होंने जिन्नात से तलवारों से जंग की है। अल्लाह, हमारे घर में तलवारें हैं, नीचे रूम में हैं लगी में, उससे वो लाना नहीं ऊंची है वो, हाइट मैं आपको दिखाऊंगी जब नीचे जाएंगे ना। उतार नहीं सकते, छोटा है ना यार। जाओ शॉट बना के लाओ उसका यार, जाएं आप लोग। आजे आजे। नहीं ऐसे तो जो मौलवी साहब आए थे, इमाम साहब आए थे, अच्छा, तो उन्होंने इन तलवारों से जंग की। जी, छत पे बकायदा छुरियाँ, ये इसकी छुरियाँ, उसकी छुरियाँ, वो तलवारें, और महल्ले वाले साथी थे कि ये इनके हो क्या रहा है। नहीं तो वो, ये तो मौलवी साहब, इमाम साहब मार रहे थे तलवार, आगे से कौन मार रहा था? वो हवाई मखलूक थी, कह रहे पता ही नहीं चला क्या है। मतलब आवाजें आ रही थी टकराने की। जी, और ना उनमें जिनका नाम था, और उसमें ऐसा हुआ था कि मेरे उनके साथ जो वो चुड़ैल थी ना, वो लड़की जो थी, उसका नाम शहनाज था, जो उनके काम करती थी। उनके घर के सारे काम वो कहते थे हमारे घर के सारे काम करके। और वो जो जिन्नात बुजुर्ग थे ना, वो बहुत बुजुर्ग थे। उनका नाम दादाजी, ज़्यादातर दादाजी कहते थे उन्हें, दादाजी। मैंने क्या कहा था कि हमें नाम भी पता चल जाएगा। दादाजी कहते, मैंने कहा था ना कि हमें जिनका नाम भी पता चल जाएगा। दादाजी जिनका नाम बता रही हैं, और शहनाज उनकी खिदमत करती थी, उनकी शागिर्द। शफी नाम था। अस्सलाम वालेकुम जी। अबू उठ कर बैठो। ठीक ठीक ठीक, सही सही, आराम करे, आराम, खैरियत से बुजुर्गों, ठीक ठाक, अल्लाह का, अल्लाह। शफी नाम बता रहे हैं। ये तो वहाँ मौजूद थे उस टाइम पे। हालांकि करते नहीं दम दर्द, उन्होंने ऐसे ही पढ़ के भूखा था, प्याज वाला था। अल्लाह। अच्छा, बकायदा जंग हुई, ऐसा कोई दम जरूर नहीं। सही सही, बेहतर। तो कर ली शूट? हाँ, ये कर लो। ये वो तलवारें आपको दिखाई जा रही हैं जी, जिनसे बकायदा जिनसे मुकाबला हुआ था, और जिनका नाम दादाजी था।
और उनकी जो असिस्टेंट कह लें, उसकी काम करने वाली कह लें, वो शहनाज नाम, और इनके घर में ही जंग हुई थी बाकायदा जिनसे, इस दिन तलवारों से। अच्छा, तो आप बता रही हैं कि बाकायदा पूरे इलाके ने देखी ये जंग? वो देखिए पूरे इलाके ने, गली में जितने लोग थे ना, कह रहे ये इनके से एक तो शोर की आवाज़ें, और ये क्या, ये लोग हवाओं में, कह रहे तुम्हारी, सुबह पूछ रहे हैं, कह रहे तुम्हारी क्या हो रहा था, ये हवाओं में ये तलवारों को यूं 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 क्यों साले कर रहे थे। किसी के हाथ में खंजर है तो किसी के हाथ में छुरी और कोई तलवारें। और वो कौन थे जो दाढ़ी वाले इतने लंबे से थे? और अम्मी कहने लगी मेरे भाई हैं और वो बच्चे खेल लेते ऐसे। तो फिर ये बोला। तो ये आप बता रही हैं कि उस घर में हुआ जो आपने खरीदा था। तो ये उनको बुलाने की नौबत क्यों आई मौलवी साहब, इमाम साहब को, कि किस कदर मसले ख़राब हो रहे थे वहाँ पे? हुआ ये था, एक तो उस घर में जब हम गए थे ना तो सबको मारते थे, वो मुझे नहीं मारते थे। मैंने देखा उनको, वो क्यारी बनी हुई थी जब हमने वो घर खरीदा, तो वहाँ था उसका अनार का पेड़। वहाँ हमारे अब्बू ने क्या करा, दरख्त काट के बाथरूम बना दिए लाइन से। चेक करें, बाथरूम बना दिए थे। और बाथरूम भी इतने वीआईपी बनाए थे कि वीआईपी होटलों में होते हैं, पंखे, लाइटें, टाइल सब कुछ लगाए। और रात में हमारे उन जगहों से ना खाने की खुशबू आती थी, और इतनी बेहतरीन खुशबू आती थी कि किसी होटलों में नहीं आती होगी। मतलब दरख्त काटा उन्होंने, काट दिए थे अनार का, अनार के दरख्त थे वहाँ पे एक, और उसको काट के वॉशरूम बना दिए थे। मगर जब हमने वो घर लिया था ना, और वो घर छोड़, वो जो देव था ना वो मना करता था अम्मी को कि ये नहीं, यहाँ से नहीं जाओ आप। वही मैंने कहा ना, एक कमिटमेंट, जैसे आपने कहा ना पुराने जिन्नात इनके साथ थे इंडिया से ही, इंडिया से, तो शायद उनकी मर्जी शामिल नहीं थी मैंने ये कहा कि आप यहाँ से जाएं, जब वो फायदा भी पहुँचा रहे थे आपको इस्लाम। ये वो काली पतलून वाला वाकया मुझे याद आ रहा है। साहब वो साथ तो नहीं छोड़ते, ये मुझे हैरतकुन बात है मेरे लिए। मुझे ये लग रहा है कि जब उन्होंने इनकी बात नहीं मानी, इनकी अम्मी ने जब उनकी बात नहीं मानी, तो शायद उनको ये अंदाजा हो कि पहले से वहाँ पे कोई और मखलूकात है, उनका कोई और इलाका है, किसी और इलाके में आप जा रही हैं मेरे मना करने के बावजूद, जब आपको फायदे भी बहुत पहुँच रहे हैं। तो शायद अगर वो वहाँ गई हैं, पहले तो उनकी मर्जी के खिलाफ गई हैं, फिर ऊपर सोने पे सुहागा वो दरख्त भी काट दिया वहाँ पे अनार का, उसकी बजाय वॉशरूम बना दिया वहाँ पे। वॉशरूम तो है ही बैतुल खला, वहाँ तो होगी ना बाकी, जाहिर सी बात है। उससे पहले तक मसाइल नहीं थे कोई? नहीं, उससे पहले ऐसा होता था कि एक साया टाइप का अक्सर नजर आता था। और जिस जगह पे मैं आगे कमरे में सोता था तो वहाँ एक तख्त होता था, अक्सर मैं वहाँ सोता था। ऊपर एक खिड़की बनी हुई थी, तो मैं रात को ख्वाब में ये देखता था कि अक्सर बिल्ली कूदी है मेरे ऊपर। अच्छा, मैं ख्वाब में मैं देखता था, तो रियल में अम्मी देखती थी कि इसके ऊपर बिल्ली कूदी है, दोनों दरवाजे बंद है। तो बिल्ली को बाहर निकालने के लिए जब दरवाज़ा खोलते थे तो बिल्ली पूरे कमरे में नहीं होती थी। और ये ऐसा एक बार नहीं, कई दफ़ा हुआ है। और ये रोता था, चिल्लाता था, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, ये लोग मुझे पकड़ ले जा रहे हैं, ऐसे करता था ख्वाब में। अच्छा, फिर मौलाना साहब आए कोई, उन्होंने बोला आपने जो ये वॉशरूम बनाया ना, इसे यूज़ नहीं करें, इसे छोड़ दें, आप खाली कर दें। मतलब ये गलती आपने कर ली है। हमने स्टोर बना दिया था, मगर वॉशरूम तो था ना, यूज़ हो चुका था, टॉयलेट था, काफ़ी बड़ा बना हुआ था, तो हमने उसे स्टोर टाइप बना लिया था। अच्छा, तो फिर जब ठीक है वो आए, उन्होंने कहा इस्तेमाल नहीं करना, उन्होंने जंग भी कर ली जिन्नात से, फिर क्या हुआ? नहीं, छोड़ा नहीं उन्होंने पीछा, फिर तो और आ गई, और इतनी आ गई कि एक तो ऐसी थी, ये जो मेरी बहन है ना, ये जिसने अभी आपको किचन में सलाम किया था, इसको पकड़ लिया उन्होंने। पकड़ा तो हम सबको था, मुझे उन्होंने लिया था, जो हमारे घर में बुजुर्ग थे ना उन्होंने मुझे लिया था। और वो जब आए ना तो कहने लगे, बस मेरा हाथ ना यूं कपकपा रहा था, और बोले थे बस नमाजें पढ़ो, छोड़ दो नमाजें पढ़ो, छोड़ दो नमाजें पढ़ो। मगर इसके ऊपर जो आए थे वो कहने लगी इतनी ऐसी ख़तरनाक चुड़ैल थी कि उसकी इतनी लंबी लंबी बाल थे और चुटियाँ बनी हुई थी, बहुत सारी चुटियाँ कहने लगी। और उसके चेहरे ना ऐसा था, आंखें लाल थी, और कुछ अजीब सा ना, कुछ क्या बताएं कि अजीब टाइप का था कोई।
देखो उसके इतनी लंबी लंबी बाल थे और चुटियाएँ बनी हुई थी, बहुत सारी चुटियाँ कहने लगी। और उसके चेहरे ना ऐसा था, आंखें लाल थी और कुछ अजीब सा ना कुछ क्या बताएं कि अजीब टाइप का था कोई। कहने लगी ना वो औरत थी ना मर्द थी ना कुछ थी, बस उसके बाली बाल थे, लंबे 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 चुटियाएँ बनी हुई थी। जब वो नहीं होते जो हफ्शी टाइप काले जिनके होते बाल ऐसे, कहने लगी ऐसी थी। और उसने इसको जकड़ा हुआ था और उठने ही नहीं दिया। 2 घंटे तक ये ऐसी पड़ी जैसे हम समझ रहे सो रही है। और वो कहते थे हम ले जाएंगे। फिर वो इमाम, मस्जिद के इमाम साहब, मौलाना साहब बहुत आए, उन्होंने बहुत पढ़ाई की, किसी ने कुछ नहीं किया। फिर हुआ ये, खून की छींटें मिलती थी। भाई ना अपने दोस्तों के साथ क्लिफ्टन के अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार गए, वहाँ से वापस आया। उसके बाद वो ऐसा बीमार हुआ उसकी दोनों किडनी फेल हो गई। साइकिलों पे गए थे वो यहाँ काली मार्केट से, सारे दोस्त, कज़न भी थे, दोस्त भी थे। फिर वहाँ से जब आए थे तो ये उनकी कंडीशन ख़राब हो गई थी। तो उसकी बहुत कंडीशन, उसके पैर सूज के इतने बड़े हो गए। फिर सब बहुत दम दरूद और मासूम शाह वहाँ गए तो उन्होंने बोला कि इन्होंने वहाँ गए तो सब थे, उन्होंने वहाँ यूरिन पास कर दिया था। अब्दुल्ला शाह गाजी का जब मज़ार बना था, बैक साइड पे एक पहाड़ी थी, कचरा होता था ज़्यादा, वहाँ कचरा होता था। वहाँ क्या कहना है तो किया सबने था, इनके ऊपर आ गया। अच्छा, इनके साथ जो वो फिर वहाँ से लगे ना, और जो उस घर में थे उनमें आपस में कुछ मसला हो गया। अब वो दोनों का मसला हुआ, मुसीबत फिर हमारे ऊपर छत पे हो गई। वहाँ आके ये लोग रहने लगे सारे, आधा उन्होंने ले लिया आधा उन्होंने। तो एक छोटी बहन है मेरी, उसके साथ तो अभी भी मसले हैं। वो कहते हैं हम तो वहाँ से आए हैं, हमारा हिस्सा था, ये हमारा हिस्सा था, और ये उनके जो यहाँ रहते हैं ये उन्होंने है ना, मतलब वो हो गया उनके अंदर ना मुआहदा कि ये तुम लो, ये हम रहेंगे। ये किसने बताया? सब मौलाना साहब। और वो खुद जो बहन के ऊपर आती है ना, जब हुआ इसके साथ ये मसला तो उन्होंने बताई, और ये हमारा हिस्सा है। उन्होंने बहुत मारते थे वो, फोत ना लम्बा, उसके यूँ निशान होते थे, ये निशान, उसके कमर पे निशान ऐसे होते थे। जो बहन नीचे खड़ी थी नहीं, इसके साथ तो वो जो चुड़ैल ने पकड़ा था वो थी, एक और है, वो एक और अल्लाह वाली पे रहती है। अच्छा, निशान होते थे बहुत बकायदा। उसको तो अभी भी आप देखेंगे ना, चेहरा ही देख के आप कहेंगे ये तो कुछ अजीब सी, हालांकि ऐसी थी नहीं, उसकी शक्ल देख के सब डरते थे। तो ये इसे अजीब हूँ। आंखें बाहर रहती हैं उसकी जब से। और वो ये शादी से पहले होता था? शादी से पहले उसका। और शादी के बाद क्या? शादी के बाद तो अब नहीं है, जब से उनके पहला बेबी हुआ ना, जब तो बहुत हालत इतनी ख़राब थी कि यहाँ मेरे भाई को पकड़ा हुआ था उस जिन ने, मैं यहाँ गवाह उस के बच्चे के, और यहाँ उसका पैर बने हुए थे। जो इस घर में कमरे में रहती है ना वो चुड़ैल, और उसका बच्चा मेरे सामने है, मैं उसे मेरे भाई को लेके गई, ये वहाँ भागा। वहाँ उसने ऐसा गेम खेला, इस जिन ने ना जो यहाँ रहता है ना बच्चा, उसने ऐसा गेम खेला, उसने यहाँ मेरे भाई को पकड़ा, वहाँ मेरी बहन को पकड़ के, फिर हमने इसको वहाँ भेजा। हम दो पागल हुए हुए थे इन दोनों जिन्नात के चक्करों में। वहाँ उसकी इसी हालत थी, पूरा महल्ला उसका वहाँ जमा हुआ था। और यहाँ मैं अकेले अपने भाई के लिए इमाम साहब के साथ लड़ रही थी। यहाँ इतना बड़ा जिन की बच्ची का पैर, जिसकी अब आवाज़ आती है, बच्ची बड़ी हो गई है, जो यहाँ पे फैमिली रहती है जिन्नात की, उसका यहाँ इतना बड़ा पैर था, वो यहाँ सो रहा था, उसका छोटा बेटा यहाँ सो रहा था। इमाम साहब को लाया, उन्होंने कहा कि तावीज़ कहाँ है इसका, वो उतार के सो गया था। मैंने कहा वो उसने वहाँ उतार दिया कि नहीं, इसको उतारा ही क्यों। फिर उन्होंने गोश्त, रात का टाइम था 12 बजे का, फिर बहुत मुश्किल से कहने लगे जो भी किचन घर में पड़ा वो 4 बुड्डी 2 बुड्डी लेके आओ। वो उन्होंने उतारा, वो उस पैर को काटा, और मगर फिर वो उसके बाद से मेरे भाई की फिर हालत नहीं सुधरी। पैर को किसने काटा? वो जो उस बच्ची का पैर बना हुआ था ना, यहाँ बिल्कुल बाकायदा इस फर्श के ऊपर, यहाँ गर्मियों के दिन पे इतना छोटा सा पैर था, पूरा जैसे किसी ने तेल में भिगो के फूल रख दिया आप। लेकिन मैंने जब उसको करीब से सूंघ के देखा था तो ना उसमें तेल की बदबू थी, ना पानी का पैर था। वो हाथ से हम जब मिटा रहे थे उसको तो वो मिट भी नहीं रहा था, इतना था। और वो जो ना उसको इसके बाद से उसको नहीं उन्होंने पीछा। और वो उसके साथ जो लाए, कहते वो छत पे नए आए थे 2, वो छत पे सो रहा था और छत से ना आए और वो लांगन में उसके ऊपर आ गए। भाई की क्या उम्र थी जब वो इंतकाल हुआ उनका? उसकी 35 साल, 35 ईयर्स। मैंने कहा था ना जवानी में। बहुत यंग, और जो ना वो ऐसा था तहज्जुद गुजार। आप अभी सामने मस्जिद में चले आए, महल्ले में किसी वो
फजर की नमाज से पहले निकलता था, मस्जिद में बैठा रहता था और माशाल्लाह इमाम साहब से पहले वो होता था, इमाम साहब, और कोई उसकी नमाज कज़ा नहीं हुई, कभी उसकी कोई सी नमाज कज़ा नहीं हुई। कुरान उसने बाद में पढ़ना, दुरूद शरीफ, और रात को उठता था 3 बजे, तहज्जुद, फजर की नमाज, ये सब पढ़ के 8 बजे सोता था और तस्बीहां पढ़ता रहता था। और तो यहाँ जो आप बता रही हैं, तो आप ये इमाम साहब ने सब बताया है आपको कि वो चुड़ैल की बच्ची, और उस घर वाले उस घर में भी यहाँ बाकायदा मैंने भी 2-3 दफ़ा देखा, यहाँ पैर भी देखा था। ये बराबर में मेरा रूम था, वो मेरा रूम था, ये भाई का रूम था। तो अक्सर मुझे ऐसा महसूस होता था कि छत पे कोई चल रहा है रात के 3 बजे। जब मैं निकल के जाता था, छत पे निकल के जाता था कि तो कोई नहीं होता था। ये नक्श वगैरह उन्होंने दिए, इमाम साहब ने, ये भी है। और ये इन्होंने ये गेट बंद करवा दिया है, कहने लगे ये गेट बंद करते हैं, बैक साइड पे वो रहता है, जीने की तरफ से उन्होंने बोला था, ये जीने की तरफ वाला गेट से आप नहीं आना जाना करें, रहता वो इधर ही है। अच्छा। और ये जो जीना है ना, आप ऊपर से आएंगे ना, यहाँ गीजर लगा हुआ है, यहाँ छोटे भाई, ये जो भी खड़ा हुआ था ना, इसके भाई ने देखा था, तो हमने बोल दिया नहीं वो तुम्हारे चाचू थे। ये जो आप बता रही थी कि घर बिक नहीं सकता, इसको रेनोवेट नहीं करवा सकते, कंस्ट्रक्ट नहीं करवा सकते, ये क्या मामला है? वो यही मामला, अभी आप अभी देख लें, ये मेरी आज देख लें, इसमें ऑयल डला हुआ है, कुछ भी नहीं था। ये देखें, ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये इसी का नतीजा है, इसलिए कि सबने अब अम्मी के जाने के बाद, भाई के जाने के बाद, मैं या यही देखते हैं ये घर हम पे इतना लोड डाला गया कि बेच दो। मैंने कहा अच्छा चलो बेच देते हैं, बस जो ये बात बोलता है ना। खैर बेचने का सोचा है, मुसीबत आई है। मुसीबत आई है तो वालिदा ने पहली दफ़ा ज़िंदगी में मुझसे जिक्र किया था कि इसको बेच के दूसरा ले लेते हैं, तो उनकी कंडीशन ख़राब हो गई थी। तो बड़ा वाला भाई था, उसने मुझसे जिक्र किया, कह रहा यार ये बेच के दूसरा ले लेते हैं, अम्मी की भी यही ख्वाहिश थी। तो जब हम बेचने के लिए उठने लगे तो फिर उसकी कंडीशन ख़राब हो गई थी। और ये बना भी नहीं सकते आप। अब अच्छा, जब पैसा जमा करते हैं इसको बनाने के लिए, तो पैसा कहीं ना कहीं लग जाता है, बीमारी, दुख, बीमारी, तकलीफ में लग जाता है। साहब आमिर भी हैं? जी, मस्जिद के इमाम साहब हैं और इलाज भी करते हैं। इसके अलावा किसी और? काफ़ी लोग आए। अभी एक जगह वो दादू में बैठते हैं, उन्हें भी दिखाया, उन्हें भी बताया, तो उन्होंने अभी वाली साहब के आप जाएंगे ना, रूम में गए, आपको कम स्मेल आ रही थी, अब ये बढ़ जाएगी रात में, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाएगी, और इतनी बढ़ेगी कि वो किचन तक जाएगी और ऊपर तक भी आएगी। नहीं, आपको ऐसा लगा कि इमाम साहब और दूसरे जो आमिर हजरात हैं, सबके बयान एक ही थे? एक तो फिर हमने तो अपनी आंखों से देखा है यहाँ पे। अच्छा, अम्मी की पहले कंप्लीट कर दूँ ना क्या हुआ था। फिर जब हम वहाँ से अब्बू के ऊपर उन्होंने क्या करा, गाड़ी गिरा दी। अब्बू की ताई रोड पे शॉप थी, वहाँ वो डेंटिंग पेंटिंग का काम करते थे, वो नीचे लेटे हुए थे, तो वो उनकी ये पसलियाँ टूट गई थी। और एक मतलब इसी घर में जो हम न्यू कराची बता रहे हैं, जब जंग हुई थी जिन्नात से बाकायदा, उसी घर में बहुत हालात ऐसे कर देते हैं कि लाल में 2 भाई थे, ये मन्नतों से बहुत अम्मी ने मांगा था, और वो तक मुझसे छोटा था, हम 7 बहनें 2 भाई, तो उसकी हालत ऐसी हो गई थी। तो फिर सब कहने लगे वो घर आप छोड़ दें, आपको रास नहीं आ रहा, आ ही नहीं रहा था रास। तो वहाँ गए थे ठट्टा मासूम शाह, वहाँ किसी ने कहा आप छोड़ देंगे। फिर हम किराए पे चले गए थे, वहाँ कुछ बेहतर हुए, हालात बेहतर हुए, मगर इतने नहीं हुए। भाई की तो किडनी फेल हो चुकी थी, 5 साल तक उसकी डायलिसिस। फिर जब ये घर ख़रीदा, ये तो और मुसीबत, इतनी यहाँ पे तो गंदगी इतनी, मतलब सब कहने लगे नहीं लो, मगर ले चुके थे, ख़रीद चुके थे। इस कमरे में यहाँ ताज़ा गोश्त मिलता था, ताज़ा गोश्त इस जगह पे। यहाँ जब कमरा खाली था, जब शादी किसी की नहीं होती, तो ये रूम यहाँ पे ऐसा लगता था किसी ने ना इतनी बड़ी शॉपर है लाके यूँ रख दिए गोश्त की, इस जगह पे, इस जगह। ऐसा, और एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा अम्मी बैठी हुई है नीचे सहन में, जब आप जहाँ आए ना डस्टबिन रखा है जीने से ऊपर थोड़ा, वहाँ गर्मी में अक्सर बैठे हुए, बाकायदा थैली आके गिरी अम्मी की गोद में,
गोश्त की। अच्छा, इस घर में मैंने भी खून की छींटें देखी हैं, मेरी वालदा ने भी देखी हैं। ये जीना है ना, जीने के नीचे भी देखी है, नीचे वाले जीने पे भी देखी है और इधर ऊपर वाले जीने पे भी। तो अगर मैं समझूं तो ये वाक़यात आपके साथ इंडिया से ही चलते हुए आ रहे हैं, कभी अच्छे कभी बुरे, कभी शदीद, कभी इस कदर शदीद के इन्वॉल्वमेंट शुरू से ही रही है इतनी ज़्यादा, और कहीं ना कहीं मिस कमिटमेंट भी कह लें इसको, मुआहदे की आप पासदारी भी ना रखी कि उसने जब मना किया, एक चीज़ थी पहले से, एक चीज़ आपके साथ थी बकौल आपके, वो बहुत फ़ायदा भी पहुंच रहा था आपको। वो किराए पे घर था ना, वो उसको खाली करवा रहे थे ना, उन्होंने कहा नहीं आप खाली करें, किराए पे रहते थे। किराए पे जब हम गए थे तो अल्लाह का शुक्र है तबीयत भी माशाल्लाह बेहतर थी और सब तो काम वगैरह करते हैं ना कि हम थोड़ी खाली कर रहे हैं, मजबूरी अब क्या करें, खाली करवा रहे हैं। इनका मकान है वो तो अम्मी ने है ना किया था, हम तो वो छोटे छोटे से थे, अम्मी ने किया था वो बात ना, जो आए थे जिन्होंने ये बताया था कि इस कमरे में अलग है, आप इस कमरे में अलग पढ़ाई करें, उस कमरे में अलग पढ़ाई करें और आपकी अलग कमरे में पढ़ाई करें अलग। तो अम्मी ने उन्होंने बात की थी कि भाई देखिए इनका घर तो नहीं है ना, मगर वो नहीं माने थे। मगर फिर वो जो देव था जब इस घर में शिफ्ट हुए तो वो फिर हट गया था अम्मी से। तो ये दादाजी जिनका नाम था उन जिनसे मुकाबला हुआ था जी, उनकी फैमिली से, उनकी पूरी फैमिली थी इसी का नहीं, वो काली मार्केट कराची पे था वो घर। और जहाँ ये देव वाला वाक़या है वो उससे थोड़ा सा आगे जाके सबा शर्मा के पास मुशर्रफ कॉलोनी है, अशरफ कॉलोनी ऐसी वहाँ। तो ये आमिर साहब अब ये कह रहे हैं आपसे कि क्या हल है इसका बेचने का या इसको बनवाने का, कोई हल बता रहे हैं? जिस दिन भाई का इंतकाल हुआ है उस दिन ना भाई की मैयत रोड पे इधर गली में गेट के आगे रखी हुई थी और सामने घर है। अच्छा, जो बिल्कुल सामने घर है ना, इसके भी कहते हैं असरात हमारे घर में। इसमें हुआ था एक लड़की का कई साल पहले, उधर से रोने की आवाज़ आती है साल में एक दफ़ा, और वो लाल कपड़े से पहनी हुई होती है, निकल के यहाँ बैठती है। वो कहते हैं आपके ना इसके भी कुछ असरात यहाँ पे आते हैं। भाई ने देखा अक्सर रोने की पहले तो बहुत आती थी, फिर अब साल में एक दफ़ा लाजमी आती है। तो वो भाई की मैयत रखी हुई थी, पूरी लेडीज़ बैठी हुई है, इतने लोग बैठे हुए, 5 बजे का टाइम था, 5 बजे का टाइम, बिल्ली निकली है उस घर से और बाकायदा सीधी ये भाई की ये मैयत है, ये लेटा हुआ है और सीधी उसके पेट पे आ गई। इतने लोगों में सीधी वहां से कूदी और उसके पेट पे। अब भागे हम, हमारी चीखें निकल गई, भागे, बिल्ली नहीं भागी। फिर जब इतना शोर हुआ ना, उसको यूं भगाया मैंने शू करके, और ये सब जेंट्स भी अंदर आ गए कि ये एकदम हुआ क्या। फिर वो भागी क्या, वहां से निकल के इस घर में आ गए, दीवार कूद के। ये हमारे घर पे जो नहीं, इतने लोगों के बीच में कभी मैयत के ऊपर क्यों आकर बैठेगी? मैयत उसी वक्त लाके रखी है, रोना धोना इतना हो रहा है, बिल्ली आ गई। चीखो पुकार में शोर शराबे में तो वैसे ही नहीं आएगी, बिल्ली नहीं थी ना। और फिर हुआ ये जो लोग मैयत में आए हुए थे ना, कुछ जेंट्स, उन्होंने जब वहाँ से बाहर से खड़े होकर ऊपर देखे ना, शाम में घर का बाहर का ना आप पूरा लुक लेंगे ना, तो ऐसा लग रहा था ऊपर से ना कोई दिख रहा है। और वीरानी नहीं होती जैसे पुरानी हवेलियों में, पुराने घर में ना यूं देख रहे थे और ऊपर से वीरानी सी ऐसी आ रही थी नीचे। तो आदमी मैयत में आए तो वो कह रहे थे, कहने लगे फौरी तौर पे घर बेचो, फौरी तौर पे घर बेचो। भाई की तबीयत खराब होने से पहले भी इमाम साहब ने खुद बोला कि आप जितनी जल्दी से इसे बेच सकते हैं बेच दें। अब वो नहीं बेचने दे रहे, क्या करें फिर? उन्होंने मुल्तान से हमें फीते मंगा के दिए थे जलाने के लिए, वो भी जलाए, सब किए, सब जगह नक्श आप देखेंगे पूरे घर में बाहर भी हर जगह ना नक्श लगे हुए, इसी वजह से कि ये दिखाइएगा नक्श, वो जो लगाए थे ना तुमने सारे नक्श। एक तो ये रहा, ये इसकी सबकी कॉपियां लगी हुई हैं, यही कॉपी है सब। कहाँ दरवाजों पे लगे हुए थे इधर, काफी पुराने हो गए तो वो हटा दिए मेरे ख्याल है। और का है ये नीचे भी ऐसे दरवाजों पे लगे। चलें दिखाइएगा। आप कह रहे थे छत से चलने की आवाजें आती हैं। ये खुली है पूरी, बस ये छोटा सा छज्जा बना हुआ है। चले ये है, आइएगा जरा छत पे। वो जो कह रहे थे मुझे आवाजें आती हैं छत पे, यहाँ से भी रोज आती है। आप इधर आ जाए रूम में ना। एक मिनट उमर, इसका ताला तो खुलवाओ।
इस रूम में ना इसकी शक्ल में घूमते हैं। इसकी शक्ल में घूमते जी, हैं? और दिन में, और इसकी वाइफ ने देखा है। ये नहा रहा है और वो लेटा हुआ है, वो ये लेटा हुआ है, वो नहा रहा है। अभी मेरे ख्याल से इतने वाकयात हुए हैं कि आपके लिए रोज का मामूल हो गया है। जो आप मुस्कुरा रही हैं, हंस रही हैं, मतलब रोज का। मैं तो उससे लड़ने के लिए तैयार, उसने मेरे भाई को मारा, मैं तो छोड़ूंगी नहीं। मैं तो कहती हूँ आजा मेरे सामने। आपकी ना मैं वो करने वाली थी, जब आपने मिठाई रख के की थी ना, मैंने कहा मुझसे दोस्ती कर, मैं करने वाली थी अगर आपसे बात नहीं होती। मैं यहाँ मिठाई रखती, मैं कहती मुझसे दोस्ती करो, आओ। अब थोड़ा सा ना, जब मेरे भाई से ना मुझे बहुत मोहब्बत थी और बहुत मेरा गहरा दोस्त था वो। ये तो खैर मैंने वायरिंग का काम उसका से हटाया है, बाकी कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, ये आपने किया? ये मैंने खुद किया। ये वॉशरूम है, और भाई को जब फॉर्म में दिखता था वो यही इसकी वाइफ को खींच के लेके जा रहा है, वो इधर वॉशरूम में ना इधर से निकलता था, यहाँ उस वाले जगह जा रहा था किचन। लाइट जला रही। और ये भाई यहाँ लेटा हुआ है। अब तो ये रूम में बंद ही रहता है ज़्यादातर, इधर नहीं आते। ये लेटा हुआ, वो नहा रहा है। उनकी वाइफ देख रही है कि कह रही मैं तो कह रही तुम नहा नहीं रहे, तुम तो यहाँ लेटो। नहा कौन रहा था तुम्हारी जगह? ये कह रहा मैं तो यहीं लेटा हूँ। कह रहा नहीं, कह रही मैंने खुद देखा, एक दिन ये नहा रहा और ये यहाँ बैठा हुआ। अब यही भी नक्श लग रहा है मुझे कोई। जी ये मैंने कराया है। ये किसने दिया आपको? ये सब इमाम साहब ने दिए थे मुझे। ये इमाम साहब ने दिए? इनके ना नक्श लगाने से थोड़ा शूट किया? जी भाई। ये तो यार नाम बड़े अजीब लिखे हुए हैं इस पर। और लेकिन ये है कि जब से उन्होंने ये दिया तो थोड़ा बहुत बेहतर होगा। समझे, वरना तो जो यहाँ से गुजरता था ना रात 12 बजे, थप्पड़ तो पड़ता ही था। बड़ी वाली भाभी तो उसको धक्का ही दे देते, उससे तो बहुत छिड़ते हैं। उसे धक्का देते और उसकी बेटी को मारते कमर पे, वो कर देते। मगर अच्छा, उस नक्श में उस नक्श में फर्क है? वो उन्होंने मुल्तान से मंगा है, अलग अलग। वो वाला वो वाले ये खुद दिया? ये उन्होंने खुद दिया, और जलाने के लिए अलग दिए थे। वो फीते गोल टाइप गोल से थे। अच्छा, चले छत पे चले।